एलिगेशन के साथ आज भी लोगों के सामने खड़ा हूं। एक एक रुपए का हिसाब निकाल के देता था जब मैं सिस्टम चलाता था, तो ये भैया लो, ये रहा हिसाब तुम्हारा, इतने कम है, मैं भी पेनाल्टी भरूंगा, तुम भी भरो। लोग भरते थे हमारे लोग। समझ में आ रहा है? 300 रुपए की वजह से 350 रुपए के किट के खाने के चक्कर में अपनी ईमानदारी मत बेचो। 70 करोड़ कमाना है ना, आया ना? और उल्टा अपलाइन जब बोलता है तो उससे झगड़ा कर लेते हो, जैसे कि आपका हक है खा लेना। ऐसा मत करो, गलत है ये। 100% ऑनेस्टी। कैसा होना चाहिए? 100%। अगर टीम ने आपको पैसे दिए हैं, प्रोडक्ट दिए हो, तो उसकी एसपी चढ़वाओ कंटिन्यूअस, है ना, कि अपना वाला रिपर्चेज वाला प्रोडक्ट देके और एसपी गायब कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग अपने टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में इधर वाले के एसपी इधर चढ़वा देते हैं। अब नया इंसान है, उसको पता ही नहीं है। बेईमानी करके थोड़े दूर चल जाओगे ना, सक्सेस थोड़ी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ईमानदारी को यहां बसाओ दिल में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत आगे जाना है, ये 200-300 रुपए में कुछ नहीं पड़ा, उसके चक्कर में मत रहो। टीम के पैसे टीम के हैं, बिजनेस का पैसे बिजनेस के, सिस्टम के पैसे सिस्टम के। जो चेक आपके अकाउंट में आता है वही आपका पैसा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। ना लालच करना है, ना उसके चक्कर में फंसना है। छोटा लालच बड़ा नुकसान दे जाता है हमें। समझ में आ रहा है? कई लोग चुपके करते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं चलेगा। सब पता होता है भाई, सब पता चल जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। रहेंगे ईमानदार? सिस्टम के पैसे सिस्टम में देंगे, कि घर का खर्चा चलाएंगे। कई लोग तो अपलाइन से लड़के अपना सिस्टम अलग इसीलिए करवा रहे हैं कि 350 रुपए आएगा तो खाने में मजा आएगा। नालायको, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे नीचे भी तुम्हारे जैसे खतरनाक लोग आएंगे? अब तो चल गया बिजनेस। हाँ, ऐसा मत कीजिए। इन्हीं चीजों से एक लीडरशिप के संस्कार बनते हैं। काइंडनेस, वर्किंग, समर्पण, ऑनेस्टी, इन चीजों से एक लीडरशिप बनती है। और जब लीडरशिप के साथ व्यापार होता है तो आती है फास्ट ग्रोथ, तब टीम सेटिस्फाइड होती है, तब आती है मनी फ्रीडम, तब आती है टाइम फ्रीडम, और तब आती है रिकॉग्निशन। क्या ऐसा व्यापार चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ऐसा व्यापार? चाहते हैं तो ट्रू लीडरशिप क्वालिटी के साथ आज के बाद काम करना शुरू करना पड़ेगा। कर सकते हो? पक्का कर सकते हो? तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि ट्रू लीडरशिप क्वालिटी के साथ क्या क्या वो इंटरनल चीजें हैं जो अब एमरल्ड होने के बाद आपको अंदर से डेवलप करने की जरूरत है। और कल अब हम सीखेंगे कि काम में करने की स्टाइल में अब क्या क्या अपग्रेडेशन की जरूरत है। समझ में आ रहा है? लेकिन आज का एक होमवर्क है, आगे लाना थोड़ा, बस बस। ये आपको करके आना है रात को। वर्किंग स्ट्रेटजी ऑफ स्मार्ट लीडर्स। स्मार्ट लीडर वो होता है जो गोल बनाता है और गोल बना के काम करता है। समझ में आ रहा है? और दो गोल होते हैं, वर्किंग गोल और लाइफ स्टाइल गोल। लाइफ स्टाइल गोल का मतलब होता है वो चीज जो आपको चाहिए, कार, लैपटॉप, लग्जरियस कार, ये सब। और ये पाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्किंग प्रोसेस गोल करना पड़ता है। आज रात को आपको एक काम करना है, आप अगला रैंक की गोल आपको सेट करनी है कि आप कब टोपाज बनने वाले हो, डेट के साथ लिखो। कब रूबी स्टार बनने वाले हो, डेट के साथ लिखो। कब सफायर बनने वाले हो, डेट के साथ लिखो। एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन, इतना सेल चाहिए, इतना वीकली भेजूंगा, डेली इतना प्लान करूंगा, ऐसे लिखना चाहिए। क्या क्या बनना चाहिए उसके अंदर? उसके अंदर होना चाहिए डिसाइड योर नेक्स्ट रैंक क्लियरली, डेली वर्किंग स्ट्रेटजी बनाना आज रात को बैठ के, फिर डेली वर्किंग आवर बनाना है, डेली कितने घंटे काम करेंगे, डेली कितना प्लान करेंगे, डेली कितना फॉलोअप करेंगे, है ना, डेली कितना न्यू इन्विटेशन करेंगे, क्वार्टरली टारगेट अभी जैसे है उसको डेली के बेसिस पे तोड़ेंगे। अब कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एमरल्ड बैठा है, अब उसको टोपाज बनना है, तो टोपाज बनने के लिए उसको सपोज दैट मान लो 120 आईडी चाहिए, 120 आईडी।
अब 120 आईडी हमने टारगेट लाया कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे टोपाज बनना है, तो 30 दिन के अंदर 120 आईडी, 4 वीक के अंदर 120 आईडी, पर वीक में कितना हो गया? 30 आईडी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो 120 आईडी का टारगेट एक एमराल्ड कब पूरा कर सकता है? 5 एसपी एक एमराल्ड वीकली कर सकता है। तो 120 आईडी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लगभग 3 से 4 महीने का टारगेट बनाना पड़ेगा, है ना। मान लो 2 महीने 3 महीने का वो टारगेट बनाता है, 12 वीक 120 आईडी, यानी पर वीक में 10 आईडी का टारगेट हो गया। समझ में आ रहा है? अब पर वीक में 10 आईडी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? सप्ताह में 100 प्लान करने पड़ेंगे। सप्ताह में 100 प्लान, तो डेली का कितना प्लान? 15 प्लान, लगभग 15 प्लान। तो टारगेट बन गया डेली का 15 प्लान। मुझे अगर टोपाज बनना है तो डेली का 15 प्लान, 15 प्लान। अब 15 प्लान कैसे करेंगे? अकेले तो कर नहीं सकते, अपने नीचे 5 प्लानर निकालेंगे, उनको प्लान देना सिखाएंगे, और डेली 5 लोग, मतलब 4 वो 1 हम 5 लोग 3-3 प्लान की जिम्मेदारी लेंगे और घर से निकलेंगे। ये हमारी वर्किंग स्ट्रेटजी होगी। ये करेंगे तो हम बन जाएंगे। फिर टोपाज के बाद 10 प्लानर खड़े करेंगे। 10 प्लानर, अगर हमारे डेली का 3-3 प्लान करेंगे, डेली 30 प्लान, सप्ताह में 200 प्लान। 200 प्लान होगा यानी 20 ज्वाइनिंग जाएगी। अगर 20 ज्वाइनिंग जाएगी तो अगले 10 वीक में क्या हो जाएगा? रूबी स्टार हो जाएगा। तो डेट के साथ लिखो, कब ब्रोंज, अरे कब टोपाज, कब रूबी स्टार, कब सफायर, कब स्टार सफायर, कब डायमंड। जो एमराल्ड है वो डायमंड का बना है, टोपाज जो है डायमंड का बना है, रूबी स्टार डायमंड का बना है, सफायर डायमंड का बना है। जो स्टार सफायर एंड एबव हैं उनको बनाना है ब्रांड एम्बेसडर का। कहां तक का टारगेट बनाना है? कब आप डेट के साथ लिख के आना, कब आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो। और 2 चीज बनाना है, एक डिजायरेबल सेल के अनुसार, और दूसरा अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अनुसार बनाना कि आप ब्रांड एम्बेसडर कब तक बनोगे। कर सकते हो। डायमंड का तो स्ट्रेटजी बनाना है, और ब्रांड एम्बेसडर का डेट के साथ सेट करके लाना है, कब आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, कितने साल में। क्लियर है? क्लियर है? और ये भी लिखना है कि आज के बाद आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होगी, डेली कितना प्लान होगा, डेली कितना फॉलोअप होगा, डेली कितना इन्विटेशन होगा। बना सकते हैं। न समझ में आए, आज अपने सीनियर लीडरों के साथ बैठिए और बैठ के आज रात को सेट कीजिए कि मेरा अगले रैंक का प्लानिंग डायमंड तक की क्या होगी, और उसके लिए अब से इस क्वार्टर में मेरा क्या स्ट्रेटजी होगा। ठीक है? कितने लोग सुबह तक ये करके लाएंगे? करेंगे। दूसरा, आज आपको अपनी गोल भी बनानी, कब लग्जरियस कार लेना है, कब खुद की घर बनानी है, ब्रांडेड कपड़े कब लेना है, लग्जरियस एक्सेसरीज कब लेना है, क्या लेना है, छोटी गाड़ी कब लेनी है, बाइक कब लेना है, इसके सबके गोल टारगेट बना के लाने हैं। कल दोनों हम चेक करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सीनियर लीडर यही नहीं करते, और गोल इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस। ये गोल जो है हमारे बिजनेस की एनर्जी होती है, ये होना बहुत जरूरी है। कर सकते हो? कर सकते हो?